अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। बच्चों, जो मैं मेरा लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था सॉइल प्रोफाइल के बारे में। और जैसे कि हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का, सॉइल, लैंड एंड वाटर रिसोर्स, तो लैंड रिसोर्स के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया था, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। और मैं आपको सॉइल रिसोर्स के बारे में बता रहा था, तो सॉइल के बारे में मैंने आपको बता दिया था सॉइल क्या है। ओके। और उस सॉइल की मैंने आपको प्रोफाइल बता दी थी, टॉप सॉइल, सब सॉइल, पेरेंट मटेरियल, देन बेड रॉक। ओके। मैंने आपको ये भी बता दिया था टॉप सॉइल में ह्यूमस होता है, वो फर्टाइल होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ओके। और फर्टिलिटी क्या है मैंने आपको वो भी बता दिया था। ओके। और उसके बाद मैंने आपको बताया था सब सॉइल के बारे में कि सब सॉइल क्या है, वो क्या है, जस्ट बिलो द टॉप सॉइल, और उसमें थोड़ा ह्यूमस कम होता है। देन मैंने बताया था आप लोगों को क्या, पेरेंट मटेरियल, जिससे क्या है टॉप सॉइल और सब सॉइल बनी है। उसके बाद मैंने आपको बेड रॉक बताया था। तो सॉइल प्रोफाइल बताने के बाद मैं आप लोगों को बता रहा था बच्चों चैप्टर 2 में, क्या बता रहा था मैं आप लोगों को चैप्टर 2 में, मैं आप लोगों को चैप्टर 2 में बता रहा था टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। क्या बता रहा था मैं? टाइप्स ऑफ सॉइल। अब देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ सॉइल में मैं एलुवियल सॉइल के बारे में मैंने आपको थोड़ा बता दिया था, एलुवियल सॉइल। और ब्लैक सॉइल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा था। ओके। लेकिन मेरा टाइम पीरियड ओवर हो गया था, तो मैं आपको पहले एलुवियल सॉइल के बारे में फिर से एक बार बता देता हूँ। एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया। एलुवियल सॉइल क्या है? सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है इंडिया में, पहली बात। दूसरी बात, एलुवियल सॉइल से इंडिया की लगभग 24% क्या बनती है? सॉइल बनती है। अगर जो हमारा लैंड है उस पर 100% सॉइल है, जैसे एलुवियल, ब्लैक, लैटराइट, रेड, माउंटेन, डेजर्ट एटसेट्रा, तो उन सब में 24% क्या है? एलुवियल सॉइल है। मीन्स इंडिया में फर्टाइल सॉइल तो काफ़ी है। ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था एलुवियल सॉइल कैसे आती है। एलुवियल सॉइल बनती है जो रिवर हैं, रिवर क्या करती हैं? डिपोजिशन करती हैं एलुवियल सॉइल का। ठीक है, रिवर क्या करती हैं? डिपोजिशन करती हैं। किसका? एलुवियल सॉइल का। तो रिवर किसका डिपोजिशन करती हैं? सिल्ट का करती हैं। तो रिवर्स क्या है? माउंटेन से आती हैं। तो माउंटेन्स पे, हाईलैंड पे अपने साथ वो क्या है? फर्टाइल सॉइल्स वहाँ से लेकर आते हैं। और जहाँ जहाँ रिवर्स हैं, रिवर्स के डेल्टाज हैं, वहाँ पर क्या एलुवियल सॉइल हमको मिलती है। तो हम लोग रहते हैं, मैंने आपको बताया था, नॉर्दर्न प्लेन्स पर, जहाँ जिसको हम लोग बोलते हैं इंडो गंगेटिक प्लेन्स भी। तो ये जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स है, यहाँ पर एलुवियल सॉइल काफ़ी मिलती है। मैंने आपको बताया था जो डेल्टाज हैं, साउथ इंडिया के जो डेल्टाज हैं वहाँ पर भी एलुवियल सॉइल मिलती है। तो मैंने आपको बताया था साउथ इंडिया को देखोगे तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ईस्ट वेस्ट। तो ईस्ट में क्या है? यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर अरेबियन सी है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, आई ओ इंडियन ओशन, ए एस अरेबियन सी, बी बी बे ऑफ बंगाल। तो बच्चों यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स गिरती हैं, मैंने बताया था, महानदी, यहाँ पर कृष्णा, यहाँ पर कावेरी, ओके, तुंगभद्रा। तो कई सारी रिवर्स हैं जो क्या है, बे ऑफ बंगाल की तरफ क्या है, जो सी में जाके गिरती हैं। इस तरफ काफ़ी एलुवियल सॉइल मिलती है। ठीक है। और नॉर्थ इंडिया में तो मिलती है, नॉर्दर्न प्लेन्स में। ठीक है। एलुवियल सॉइल बच्चों मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, तो सबसे ज़्यादा क्रॉप्स इसी में होती हैं। वीट हुआ, राइस हुआ, पल्सिस हुआ, और ज़्यादातर क्रॉप्स एलुवियल सॉइल में हो जाती हैं। ओके। एलुवियल सॉइल के बाद बच्चों मैं आपको बता रहा था ब्लैक सॉइल। क्या बता रहा था मैं आपको? ब्लैक सॉइल। अब मैं आपको ब्लैक सॉइल बता रहा था, फिर शायद वीडियो ओवर हो गई थी। तो बच्चों ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रिगर सॉइल। वट? रिगर, REGUR, याद रखना। ब्लैक सॉइल इज नोन एज, ऑल्सो नोन एज रिगर सॉइल और कॉटन सॉइल। कॉटन सॉइल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ब्लैक सॉइल इज बेस्ट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन, इसलिए इसको ब्लैक सॉइल को क्या है, इसको कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। ओके। अब देखो, ये जो ब्लैक सॉइल है बच्चों, ये इंडिया के प्लेट्यू रीजन पर होती है, क्योंकि डिपोजिशन, बाय द डिपोजिशन ऑफ लावा क्या है, हमको ब्लैक सॉइल मिलती है। ओके। ब्लैक सॉइल के अंदर भी आयरन कंटेंट होता है रेड सॉइल की तरह, लेकिन रेड से थोड़ा कम होता है, तो इसके अंदर आयरन कंटेंट होता है। और कॉटन के लिए तो ये बेस्ट सूटेड होती है। लेकिन कॉटन के साथ साथ ब्लैक सॉइल में क्या है, मिलेट्स भी हम लोग ग्रो कर सकते हैं। क्या ग्रो कर सकते हैं? मिलेट्स।
और पल्सेस हम लोग इसमें ग्रो कर सकते हैं, शुगर केन हम लोग ब्लैक सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। ओके, अब ब्लैक सॉइल अगर स्टेट्स में देखोगे तो कहाँ होती है, ये महाराष्ट्र में होती है, मध्य प्रदेश में होती है, आंध्र प्रदेश में होती है, तेलंगाना में होती है, कर्नाटका में होती है, तमिलनाडु में होती है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ठीक है, इन स्टेट्स में। ओके, उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ते हैं रेड सॉइल के बारे में। एज द नेम सजेस्ट रेड सॉइल का कलर बच्चों रेड होता है। द कलर ऑफ रेड सॉइल इज रेड। अब मुद्दा ये है वाई क्यों रेड होता है, तो इसलिए रेड होता है, इसमें आयरन ऑक्साइड होता है। रेड सॉइल के अंदर क्या होता है, आयरन ऑक्साइड। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड द कलर ऑफ रेड सॉइल इज रेड। अब देखो बच्चों, रेड सॉइल जो होती है वो ज़्यादा फर्टाइल सॉइल नहीं होती। तो रेड सॉइल जहाँ जहाँ लो लैंड्स पर पाई जाती है, जहाँ लो लैंड्स मतलब प्लेट्यू एरिया अगर है और वहाँ थोड़ा नीचे है, वो ज़्यादा है नहीं, अबव द सी लेवल ज़्यादा हाइट नहीं है, लो लैंड है, वहाँ पर तो ये थोड़ी फर्टाइल होती है। लो लैंड्स पर तो कैसी होगी रेड सॉइल, फर्टाइल। लेकिन अगर हम हाई लैंड्स की बात करेंगे, किसकी, हाई लैंड्स की, तो बच्चों हाई लैंड्स पर क्या है, ये लो फर्टाइल होती है, लो या फिर लेस फर्टाइल। ओके, तो इन द हाईलैंड्स रेड सॉइल क्या है, लो और लेस फर्टाइल होती है। बच्चों रेड सॉइल के अंदर भी क्या है, कई सारी क्रॉप्स ग्रो हो जाती हैं। जैसे क्या ग्रो हो सकता है, इसके अंदर भी हमारे जो क्या हैं, पल्सेस हैं, या फिर जिसको जिसको हम लोग बोलते हैं कोर्स ग्रेन, वो सब क्या है, वो रेड सॉइल के अंदर हम लोग ग्रो कर सकते हैं। ओके, रेड सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है बच्चों, देखो रेड सॉइल ज़्यादातर हमको मिलती है ब्लैक सॉइल के आसपास ही, हमको क्या रेड सॉइल मिलती है। ओके, तो रेड सॉइल हमें मिलती है कर्नाटका में, रेड सॉइल मिलती है हमें उड़ीसा में, रेड सॉइल मिलती है हमें छत्तीसगढ़ में, रेड सॉइल मिलती है हमें मध्य प्रदेश में, और रेड सॉइल मिलती है हमको कहाँ पर, आंध्रा और तेलंगाना में। ओके ओके, तो रेड सॉइल इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, फिर भी हाँ हम लोग इस पर खेती कर सकते हैं। ओके, लो लैंड्स पर फर्टाइल, हाई लैंड्स पर क्या है, फर्टिलिटी इसमें बहुत कम होती है। ओके, रेड सॉइल में। ओके बच्चों, रेड सॉइल के बाद हम लोग बात करेंगे लैटराइट सॉइल की। देखो बच्चों, ये जो लैटराइट सॉइल है, ये लैटराइट सॉइल बच्चों क्या होता है, ड्यू टू द एक्सटेंसिव लीचिंग, क्या लीचिंग की वजह से बच्चों ये फर्टाइल नहीं होती। अब पहले ये देखो, ये लीचिंग क्या होता है बच्चों, लीचिंग का मतलब होता है अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाए या बहुत ज़्यादा पानी आ जाए सॉइल के ऊपर, और उस पानी की वजह से या उस रेनफॉल की वजह से क्या है, जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल है वो क्या हो जाए, वो वॉश आउट हो जाए। तो अगर टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल क्या होगी, अगर टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल वॉश आउट हो जाएगी, तो जब जब टॉप मोस्ट लेयर जो है सॉइल की वो वॉश आउट हो जाएगी ड्यू टू क्या, हैवी रेनफॉल, तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो भी उसमें ह्यूमस था, जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स थे, वो क्या है, वॉश अवे हो जाएंगे। ओके, तो जब भी किसी सॉइल में लीचिंग होती है तो वहाँ पे लैटराइट सॉइल बनती है। ओके, लीचिंग मतलब क्या है कि ड्यू टू वाटर, ओके, एक्सटेंसिव वाटर, तो जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाए या किसी भी रिवर अगर वो फ्लड आ जाए, उस वजह से क्या हो, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल अगर क्या हुआ, बह गई, लीचिंग हो गई वहाँ पर, तो लैटराइट सॉइल बनती है। तो अब देखो, अगर सॉइल से टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल से ह्यूमस चला जाएगा, न्यूट्रिएंट चले जाएंगे, तो सॉइल कैसी हो जाएगी, लेस फर्टाइल हो जाएगी ना। इसलिए लैटराइट सॉइल क्या होती है, बहुत ही लेस फर्टाइल होती है। इसके अंदर सिर्फ क्या ग्रो करता है, इसके अंदर जूट ग्रो होता है। जूट क्या है, ये जूट की बोरी वगैरह आपने देखी है, फाइबर क्रॉप है, तो जूट लैटराइट सॉइल के अंदर ग्रो होता है। और फॉडर क्रॉप्स ग्रो होते हैं, कौन से, फॉडर। बच्चों फॉडर क्रॉप्स वो होते हैं जिनको एनिमल्स खाते हैं। ओके, तो फॉडर क्रॉप्स और जूट क्या है, ग्रो होता है किसके अंदर, लैटराइट सॉइल के अंदर। फर्टिलिटी इसकी में बहुत कम होती है। तो बच्चों फर्टिलिटी कम है, और क्या है, फर्टिलिटी कम के बाद जूट और फॉडर क्रॉप्स ही ग्रो हो रहे हैं, तो लैटराइट सॉइल से हम लोग ब्रिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ब्रिक। हम लोग सोचते हैं उससे ब्रिक बहुत अच्छी बन जाती है कि जब ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा उसका एग्रीकल्चर में, तो लैटराइट सॉइल किसके लिए यूज़ होती है, ब्रिक मेकिंग के लिए। किसके लिए यूज़ होती है, ब्रिक मेकिंग। ओके, तो जितने भी भट्टे लगते हैं ना, ये
भट्टे जो लगते हैं, ईंट भट्टे वगैरह, ये सब ज़्यादातर कहाँ लगते हैं? लैटराइट सॉइल में लगते हैं। ओके, तो 4 सॉइल हमने पढ़ ली। 5वीं सॉइल हमारी है बच्चों सैंडी सॉइल। 5वीं कौन सी है हमारी? सैंडी सॉइल। नाम से ही मालूम पड़ रहा है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में क्या है बच्चों? ह्यूमस नहीं होता बिल्कुल भी, नो ह्यूमस या फिर वेरी लेस ह्यूमस, इसीलिए उसका नाम क्या है? इसीलिए उसका नाम सैंडी है। क्या नाम है उसका? सैंडी सॉइल, मतलब उसमें रेत रेत है। अब ये जो सैंडी सॉइल है बच्चों, ये मिलती है ज़्यादातर राजस्थान में। कहाँ मिलती है? राजस्थान। तो सैंडी सॉइल बच्चों मिलती है हमें राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान, या फिर इन द सदर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। ओके, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर हमको सैंडी सॉइल मिलती है। ये बिल्कुल लेस फर्टाइल होती है, लेकिन हम लोग इसको फर्टाइल बना लेते हैं इरिगेशन मेथड से। ऐसे ही लेटराइट सॉइल भी बच्चों लेट्स फर्टाइल होती है, लेकिन हम लोग फर्टिलाइजर लगा के इसमें कल्टीवेशन कर सकते हैं। लेटराइट सॉइल और सैंडी सॉइल में दोनों ही क्या है? लेस फर्टाइल है, लेकिन भाई ये यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स और क्या है, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रोसेस डेवलपमेंट जो हो गया है मॉडर्न एग्रीकल्चर का, वो थोड़ा बहुत यूज़ करके हम इसमें खेती दोनों में कर सकते हैं। तो सैंडी सॉइल कहाँ मिलेगी? वो सिर्फ राजस्थान में मिलेगी। ओके बच्चों, 2 सॉइल और रह गई अभी, 2 सॉइल और रह गई। एक सिलेबस में नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ, एक सिलेबस में है। ओके, तो वो जो 2 सॉइल रह गई बच्चों, उनमें जो पहली सॉइल का नाम आता है 6th सॉइल, वो है बच्चों आपकी फॉरेस्ट सॉइल। कौन सी सॉइल? फॉरेस्ट। उसी को पीटी सॉइल भी बोलते हैं। ओके, अब देखो, ये जो फॉरेस्ट और पीटी सॉइल है, ये सॉइल बच्चों फाउंड होती है कहाँ पर? जहाँ पर डेंस वेजिटेशन होती है। डेंस वेजिटेशन, वेजिटेशन मैंने आपको बताया था, प्लांट्स, ट्रीज, मॉजेस, ग्रास, ये सब क्या है? वेजिटेशन है। तो जहाँ जहाँ डेंस डेंस क्या है? वेजिटेशन होगी, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, जैसे जंगल वगैरह जो है, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर फॉरेस्ट और पैटी सॉइल पाई जाती है। ठीक है, जहाँ पर क्या है? जहाँ पर डेंस, राइटिंग पे ध्यान मत देना, शब्दों पर ध्यान देना, जहाँ पर क्या है? डेंस वेजिटेशन है। तो जहाँ जहाँ डेंस वेजिटेशन है, वहाँ वहाँ क्या है? वहाँ वहाँ फॉरेस्ट और पीटी सॉइल आपको मिलेंगी। और ये जो सॉइल है, इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि डेंस वेजिटेशन है तो बहुत सारे पत्ते होते हैं, वो गिरते हैं, और ये सॉइल काफ़ी फर्टाइल होती है। ओके, तो इंडिया में फॉरेस्ट और पीटी सॉइल कहाँ मिलती है? जहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है इंडिया में। एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिया में क्या है? कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट पर है। तो ये जो हमारी वेस्टर्न साइड्स ऑफ वेस्टर्न घाट है, वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वहाँ पर पाई जाती है फॉरेस्ट और पीटी सॉइल। उसके बाद जो हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, वहाँ पर पाई जाती है फॉरेस्ट सॉइल। और कुछ हिमालयन माउंटेन्स जो है इंडिया की, शिवालिक रेंज, वहाँ पर पाई जाती है क्या? हमारी फॉरेस्ट सॉइल वहाँ पर पाई जाती है। ओके ओके, लास्ट सॉइल जो है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं माउंटेन सॉइल। कौन सी सॉइल बोलते हैं? माउंटेन सॉइल। और ये जो माउंटेन सॉइल है बच्चों, ये कहाँ पर होती है? माउंटेन्स पर होती है। हिमालयन रीजन में आपको मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट में जो कुछ माउंटेन्स है वहाँ पर आपको मिलेगी क्या? माउंटेन सॉइल। और माउंटेन सॉइल क्या है? फर्टाइल है कहाँ पर? जहाँ पर स्लोप जो है, अगर माउंटेन का ये जो स्लोप है, ये अगर स्टीप स्लोप है, खड़ा स्लोप है, मतलब देखो ये होता है वर्टिकल, ये होता है हॉरिजॉन्टल। तो दिस इज वर्टिकल और दिस इज हॉरिजॉन्टल। तो जहाँ पर माउंटेन ज़्यादा वर्टिकल है, स्टीप है, वहाँ पर तो माउंटेन सॉइल लेस फर्टाइल होती है, क्योंकि वहाँ पर वाटर क्या रुक नहीं सकता, मॉइस्चर होगा नहीं वहाँ पर। ओके, लेकिन जहाँ पर माउंटेन का थोड़ा सा स्लोप आ जाता है, माउंटेन थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल है, प्लेन टाइप में है, या फिर स्लोप थोड़ा यू शेप का जा रहा है, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर माउंटेन सॉइल फर्टाइल पाई जाती है। ओके ओके, सॉइल हमारा हो गया, टाइप्स ऑफ सॉइल जितनी भी थी। मैं क्या काम करूँगा, मैं आपको जो सॉइल का मैप है उसका फ़ोटो खींच के अटैच कर दूंगा पीडीएफ के साथ। सो ये सब मैं कर दूंगा, और आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को बच्चों ये करना है कि इसको, ये जो मैंने सारी सॉइल बताई है, इसको मैप में देखना, इंडिया में मैप में कहाँ पर कौन कौन सी सॉइल है। और इसके बाद हमारे 2 टॉपिक और बचेंगे। एक बचेगा सॉइल कंजर्वेशन, कि हम लोग सॉइल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, तो वो सब मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, कि हम लोग टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, कंटूर प्लगिंग कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे मेथड्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। फिर हम लोग लास्ट वाटर रिसोर्स पढ़ेंगे। ओके ओके, थैंक यू, और वीडियो देखा करो पूरी। ओके, काम आएगी आप लोगों के।